बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है रसगुल्ले की रेसिपी। और ये रेसिपी हम सिर्फ हाफ़ केजी मिल्क से तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने हाफ़ केजी फ्रेश मिल्क ले लिया है। ये अनपास्चराइज्ड बिल्कुल कच्चा दूध है और इस रेसिपी के लिए हमें ऐसा ही दूध चाहिए। तो इसे हम उबालने के लिए चूल्हे पर रख देंगे और इसके अंदर जब पहला उबाल आ जाएगा, अच्छे तरीके से उबलने लगेगा, तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून सिरका शामिल करेंगे। आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। सिरका शामिल करके इसको इस तरह से हिलाएंगे तो ये दूध कर्डल हो जाएगा, इसका जो चीज़ है वो अलग हो जाएगा और ये अलग रह जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग ये नज़र आएगा। तो इस पॉइंट पर हमें चूल्हे को बंद कर देना है और चूल्हा बंद करके अब हम इस पूरे लिक्विड को छान लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लॉथ या मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने एक बोल में रख लिया है और इसके ऊपर हम ये तमाम लिक्विड इस तरह से निकाल देंगे। इसके बाद हम इसकी एक पोटली सी बनाकर और इसमें जितना भी पानी है, जितना भी ये वे है, उसको अलग कर देंगे। इस वे को आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिर 2 मरतबा इसको साफ़ पानी से इस तरह रिंस कर लेंगे। साफ़ पानी में आप इसको इस तरह डाल के और दोबारा से अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि इसके अंदर जो विनेगर या लेमन का जायका या खुशबू है वो निकल जाए। इसके बाद इसको कहीं भी लटका कर आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैंने इसको नल जो होता है, नॉर्मल टैप होता है सिंक के ऊपर, उससे लटका दिया था और इसमें से सारा पानी निकल गया है। तो अब हम ये अलग कर लेंगे, एक साफ़ ड्राई बोल में हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे टाइम देखकर 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गूंदेंगे। आपको इसको बहुत अच्छा सा गूंदना है। आप किसी वर्किंग सरफेस पर भी ये काम कर सकते हैं। मैं इसी बोल में इसे गूंद रही हूँ। हाथों से अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करना है 5 मिनट तक। अब हमने इसे 5 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है। आप इस तरह से वर्किंग सरफेस के ऊपर इसको इस तरह से पूरा सीधा फ्लैट करें और उसके बाद दोबारा से इसको इस तरह गूंदें। इस तरह करने से इसके अंदर बिल्कुल फ़ाइन जो है वो ज़र्रात रह जाएंगे। देखें बिल्कुल फ़ाइन हो गया है ये। और इस प्रोसेस को करने के बाद हम इसके अंदर एक आधा टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और आधा टीस्पून ही हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। आधा किलो हमने दूध लिया था और इन तमाम चीज़ों को भी हमें आधा आधा टीस्पून ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा। इस तरह से इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा से गूँधेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपको पहले। अगर आपने इसको टैप से लटका कर या किसी तरह से वज़न रख कर इसको नहीं पानी निकाला है तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना है। अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद गूंदा है और इसके इस तरह से अलग अलग पीसेस कर लिए बराबर बराबर। और इस तरह से मैंने इसके 8 रसगुल्ले बना लिए हैं। अगर बड़े साइज़ के आप बनाएंगे तो 5 रसगुल्ले बनेंगे। मैंने बहुत छोटे साइज़ के बनाए हैं तो 8 रसगुल्ले बने हैं। इसके बाद हमने आधा कप शक्कर ले ली है और 1 कप उसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। साथ ही मैं यहाँ पर रोज़ वाटर भी शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून रोज़ वाटर शामिल किया है मैंने। शीरा जैसे ही बॉईल होने लगेगा हम इसके अंदर रसगुल्ले शामिल करेंगे। तमाम रसगुल्ले इसके अंदर शामिल करने के बाद हम आँच को मीडियम कर देंगे और कवर करके इसे 15 मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने रसगुल्ले चेक कर लेते हैं। हम इसे बीच में बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, इसी तरह से रहने देंगे। चूल्हे को बंद करने के बाद हमने इसी तरह से इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दिया है। ये अभी भी गर्म है तो इनका साइज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया है, डबल साइज़ के ये हो गए हैं। तो अब हम इन्हें किसी भी बोल में निकाल कर और उसके बाद आप इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें या फिर रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं इन्हें ठंडा करने के लिए। तो मैंने एक बोल में इन्हें निकाल लिया है और हम इसे अलग से एक सर्विंग में भी निकालेंगे। मैं इन्हें थोड़ा सा अलग करके निकाल रही हूँ तो एक अलग सर्विंग में हम इसे निकाल लेंगे। और आपके पास अगर ज़ाफ़रान हो तो आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ज़ाफ़रान है तो बिल्कुल थोड़ी सी इसकी 2-3 जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से नज़र आएँ। आप ज़ाफ़रान के अलावा पिस्ते या बादाम वगैरह से भी इसे काट कर गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं ये रसगुल्ले आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितने स्पंजी और कितने जो है मॉइस्ट बने हैं। अंदर इनके तमाम लिक्विड मौजूद है, अंदर से बिल्कुल हॉलो हैं और काफ़ी स्पंजी हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं। इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
और ये हमने 8 बनाए हैं हाफ़ केजी मिल्क से। और अगर आप ये 1 किलो से बनाएंगे, 1 लीटर दूध से बनाएंगे, तो तकरीबन 15 से 16 के करीब बन जाएंगे इस साइज़ के। इस डबल रेसिपी को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।